अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आप लोग बैठे हैं किंतु प्रकाश का अभाव है, वहाँ बैठे हैं। आपके हाथ में कोई व्यक्ति दूसरा आकर के कोई चीज़ दे देता, वस्तु दे देता है। आपने अपने दोनों हाथों से उस वस्तु को छू लिया, ठंडा है, इतना तो ज्ञात हो गया। लेकिन ये ठंडी क्या वस्तु है, इसका आपको प्रकाश के अभाव होने के कारण बोध ज्ञान नहीं हुआ है ना। आपकी आँखें किसी काम की नहीं रही उसी समय, नहीं तो किसी काम को तो गड़बड़ हो जाएगा। उस समय आप नेत्रहीन सिद्ध हो गए। स्वीकारोगे कि नहीं? चश्मा लगा तो देख लो, हैं? चश्मा काम नहीं गए तो लगाते तो है। महाराज दिन हो, प्रकाश हो, उस समय चश्मा काम आता है। ऐसा ये आपको ज्ञात है ना। अब आगे बढ़िए। अब इसके उपरांत आपकी एक नासिका के ऊपर, नाक के ऊपर पट्टी बांध दी गई थी। अब उसको खोल दी तो क्या हो गया? हाथ में जो वस्तु रखी गई थी उसकी गंध, सुगंधी, दुर्गंधी, जो कुछ भी है, सुगंधी आ गए। तो अब सुगंधी आ गई, आंखें तो खुली नहीं आपकी। तो आपने तत्काल कहा ये तो आम है, नहीं समझे? अब आंखें तो है नहीं आपके पास, तो हम आपको कह दें अब आप अवधि ज्ञानी हो गए हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानी हो गए हैं। आँखों के ऊपर पट्टी बंधी, या तो प्रकाश नहीं है। किंतु जो ही नासिका को खोल दी तो ही उसकी सुगंधी के माध्यम से आपको ज्ञान हुआ। फिर इसके उपरांत जो ठंडी वस्तु लगी थी उसको आपने थोड़े से दबा करके देख लिया, तो ये बिल्कुल हमारा आम का जो ज्ञान है ये बिल्कुल ठीक है। किंतु मान लो वह मुलायम नहीं है तो कोई बाधा नहीं। मुलायम नहीं होते हुए भी सुगंधी ये बता रही है ये आम ही है ना। क्योंकि कच्चा नहीं, हाँ पका हुआ है। ऐसे कैसे? अचार के योग नहीं है वो। हाँ, तो अब ये सारे जो भिन्न भिन्न ज्ञान हो रहे हैं, नासिका के माध्यम से हो गए, छूने के माध्यम से हो गए। अब किसी ने कहा ये पपीता है। हाँ, कौन कह रहा है? क्यों नहीं? हाँ? तो वह पपीता में इस प्रकार की सुगंध नहीं आ सकते, विज्ञान है। हाँ, कलम के माध्यम से
इसी प्रकार उसके ऊपर मान लो इतर लगा दिया हो तो नहीं समझे, आपकी नासिका फेल हो जाएगी। फिर बाजार में यही तो हो रहा हो आजकल है। बाजार में जो है ना, आपके पैसे को निकालने के ऐसे तो तरीके हैं, उसके बिना आप देवे कैसे? जो मांगे उसी को दे करके आए, क्योंकि बेमौसम में आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार स्पर्श के माध्यम से हमें एक तो ठंडी का और स्पर्श के माध्यम से मुलायम का, ये दोनों होने के उपरांत भी हम कौन सा फल है नहीं जान सकते, किंतु नासिका के माध्यम से हमने उसको किया। अब फिर भी वह कहता है आपने नासिका के माध्यम से ये आम का जो निर्णय लिया है ये तब तक नहीं ले सकते जब तक आंखें नहीं खोलो। तो आंखें तो हम बाद में खुलवाएंगे। अब यदि मान लो रस चखाया जाता है तब कहता है कि आप आंखें खुलवा दो या न खुलवा दो, हम तो अब घोषणा कर ही देंगे। देखो आप लोग अपने मोक्ष मार्ग में प्रतिभा का उपयोग करोगे, धीरे धीरे परोक्षभूत पदार्थ भी, आत्मा का भी कोई दर्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे आप लोग सुन करके स्वाद कैसे ले रहे हैं बताओ, हैं? शब्दों में आत्म तत्व तो है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के भाव ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं बताओ आप वही स्वाद आरोप है शब्दों में, जो रूप रस गंध स्पर्श है उसमें आत्मा का स्वाद कैसे होगा? ये होगा कि भावों के माध्यम से हम अपने आत्म तत्व का बोध गुरुओं की वाणी सुन करके और उसको पढ़ करके, उसको जब कभी भी पढ़े भी नहीं, पहले पढ़ा था, पहले सुना था, हैं? जब हम कुंडलपुर गए थे, किंतु जब ये कुंडलपुर भी नहीं और गुरु महाराज भी नहीं, वो दिन भी नहीं, शान भी नहीं, कुछ भी नहीं, जो ही पंक्ति याद आ जाएगी तो उस समय क्या यहाँ हमने तो उस समय इसको सुनी थी, क्या आनंद! जो ही हमने अपनी प्रतिभा को खोल करके मंजूषा को खोल दिया तो ज्यों का त्यों पुनः हमें वही अनुभव में आने लगा। इस प्रकार हम सांसारिक कार्यक्रमों में भी परोक्षभूत वस्तु के भी हम अनुभव करते रहते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग में यदि जहाँ कहीं भी आप बैठो तो उसी क्षेत्र का, उसी वस्तु का, उन्हीं भावों का हम अनुभव कर सकते हैं। बस रुचि की बात है, हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान के माध्यम से प्रयोग जब कभी भी करता है तो परोक्ष में भी प्रत्यक्षवत अपने चिंतन के माध्यम से अनुभव करने लग जाता है। श्रद्धान के बलबूते पर यह इस प्रकार अपने मोक्ष मार्ग में कार्य करता रहता है। इसी प्रकार हम भगवान के अभाव में भी यहाँ पर बैठे बैठे जो कोई भी साक्षात भगवान बने हैं
उनके बारे में चिंतन मनन आदि कर सकते हैं और करना चाहिए। कोई बूढ़ा है और बड़े बाबा तक पहुंच नहीं पाता है, नहीं समझे आप तो बाद में पहुंचियो, और उन्होंने अपने आंखें बंद कर दी, बड़े बाबा की जय बोल दी, बड़े बाबा का दर्शन हो गया। बोलो हाँ, क्यों? इसी का नाम परोक्ष में भी प्रत्यक्ष का दर्शन कहते हैं। ज्ञानी लोग कम समय में बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। अपनी धारणा, अपनी अनुभूति, अपनी आस्था के माध्यम से ऐसे छद्मस्त अवस्था में भी उनको अनुभव होता रहता है। वे हमेशा हमेशा परोक्ष में होते हुए भी प्रत्यक्षवत अपनी अवधारणाओं के माध्यम से ये सब कुछ चिंतन मनन वगैरह करते हैं और हम लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये आम के उदाहरण को तो आप याद रखेंगे, हाँ अभी मौसम है वैसे याद रखो, किंतु सर्दी के दिन में भी हमारा आम काम फलता रहता है। सर्दी के दिन में भी आप उसको खोल सकते हो और वर्षा के समय पर भी आप खोल सकते हो, कहीं भी खोल सकते हो, और किसी के सामने भी खोल दो तो उनको स्वाद नहीं आएगा, आपको ही आएगा, क्योंकि आपने पुरुषार्थ किया है। इसी प्रकार यदि आपको दूसरे के ऊपर भी अनुग्रह हो जाए तो और अच्छा है। इसको जो का त्यों सुनवा दो, तो सुनने के उपरांत आपके ऊपर विश्वास उसका होगा, और वहाँ की आपने कथा बता दी, बहुत अच्छी बात कर दी, और आपके निमित्त से वह आंखें बंद करके करेगा तो आपसे भी ज़्यादा स्वाद ले सकता है। इस प्रकार आप लोगों को चाहिए, हमारे जो कोई भी प्रवचन दे रहे हैं इसका विज्ञापन का कार्य आप लोगों को सौंप दिया है। हाँ, अब प्रचार प्रसार करते जाओ और सबको हमेशा हमेशा आनंद का अनुभव होता जाएगा। देखो संतों ने पहले लिख दिया, ग्रंथों को लिख दिए, आज भी उनके पृष्ठ खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात उस आत्मा का, परमात्मा का स्वरूप हम लोगों के सामने आ जाता है। यही एकमात्र इस पंचम काल में हमारे लिए बहुत पुण्य के योग से उपलब्धि मिली है, हुई है। उसको सुरक्षित रखिए, संतोष करिए, किंतु जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष साक्षात प्रभु का दर्शन हो। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आचार्य संघ